गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 8th क्लास की बुक भारत की खोज का लेसन सेकंड तलाश। लेसन का नाम है तलाश। इस लेसन में बच्चों लेखक ने बताया कि अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतवर्ष को समझने और उसके प्रति अपने विचारों का मूल्यांकन करने का प्रयास करता रहा हूँ। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर भारत क्या है। यह भारत अतीत काल में किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खोया। लेखक जो है वो भारत के अतीत के विरासत के बड़े भाग को अनदेखा करने का साहस कर रहा था। किंतु यदि भारत के पास कुछ ऐसा ना होता तो वे हजारों वर्षों तक अपनी पहचान बनाए हुए नहीं रख सकता था। लेखक भारत के इसी विशेष तत्व को जानना चाहता था कि भारत में ऐसा क्या है, अतीत में ऐसा क्या है जिसके कारण आज भी भारत बहुत प्रसिद्ध है। किन विशेषताओं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण वो इतना जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है कि 5000 वर्ष पहले का है। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। इसका पूर्णतः भारतीयपन होना ही हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन और पश्चिमी एशिया में आए महान यात्रियों की यात्राओं की दास्तान को पढ़ा और उनको समझा। उनका भारतीय पहाड़ों और विशेषकर कश्मीर के प्रति विशेष लगाव रहा है। भारत की विशाल नदियां भी उनके आकर्षण का केंद्र रही हैं। इंडस इंडस या फिर सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया या फिर हिंदुस्तान पड़ा। प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी सुनाती आई है। नेहरू जी ने भारत को समझने के प्रयास में भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियों, अजंता, अलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को भी समीप से देखा। वे इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ के मेले पर भी अक्सर जाते रहते थे। उनकी यात्राओं ने उन्हें अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। जब वो इन मेलों में जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, कुंभ के मेले में जाते थे, तो उन्होंने भारत के अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। मतलब कि उनका एक और जाग गया कि मैं अतीत में देखूं भी ऐसा क्या है। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र विद्यमान थे। उन्हें महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का भी ज्ञान था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका भारत की शक्ति और सीमा। इसमें क्या है बच्चों, प्राचीन काल में भारत में तकनीक की कौशलता और मानसिक सजगता का अभाव नहीं था, परंतु बाद में जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती गई। रचनात्मक शक्ति निरंतर कमजोर होती गई और दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। नित्य नए आविष्कार करने वाला भारत आज कमजोर पड़ गया था। सुंदर और मजबूत भवनों का निर्माण करने वाला भारत पच्चीकारी और नक्काशी करने लगा तथा मूल कार्यों की अपेक्षा दिखावे में विश्वास करने लगा। नई नई खोजें प्रसिद्ध भारत अब अंधविश्वास में फंस गया था, रूढ़िवादियों में फंस गया था, जिसका परिणाम यह निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक सिद्ध हुआ और मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों भारत की तलाश। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अध्ययन और यात्राओं के कारण भारत को कुछ हद तक समझने में सफल हुए, किंतु उनके मन को पूर्ण संतुष्टि अभी नहीं हुई थी। लेखक को भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मध्यम वर्ग से ही उम्मीद थी, क्योंकि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर उन्नति और विकास नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजी शासन में अपनी उन्नति का अवसर न पाने के कारण उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। वे चाहते हुए भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सके। तब तक नई शक्तियों का विकास हुआ। जो कार्य मध्यम वर्ग नहीं कर सका,
वह कार्य ग्रामीण जनता ने कर दिखाया। उनमें कुछ ऐसा था जो मध्यम वर्ग में नहीं था। आगे टॉपिक है बच्चों आपका भारत माता। लेखक ने हिमालय से कन्याकुमारी तक अपनी यात्राओं में अनेक जनसभाएं की। वे जहां भी जाते वहां भारत की चर्चा करते। भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। वे नगरों की अपेक्षा गांव के किसानों को भारत के विषय में अधिक बताते थे। वे उन्हें बताते थे कि देश का हर हिस्सा अलग होते हुए भी भारतवर्ष एक है। उन्होंने किसानों को बताया कि स्वराज किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा। कभी कभी लेखक की सभाओं में भारत माता की जय के नारे गूंज उठते थे। इस पर लेखक ने उनसे पूछा कि इससे उनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो वे लेखक को इसका उत्तर शायद ना ही दे पाते। तो लेखक के बार बार पूछने पर एक हट्टे खट्टे जाट ने इसका उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता का संबंध भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों से है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। वे चेहरे और शरीर की बनावट, खान पान, रहन सहन, पहनावा एक दूसरे से काफी भिन्न है। फिर भी दोनों पर भारत की छाप एक जैसी है। आगे है लेसन बच्चों टॉपिक आपका जन संस्कृति। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी भारतीयों की गतिशीलता को देखते हैं तो उनका संबंध अतीत से जोड़कर उसे परखते हैं, जबकि लोगों का ध्यान सदैव उनके भविष्य पर टिका रहता। लेखक ने भारतीय जन संस्कृति को भारतीय एकता का आधार बताते हुए कहा कि रामायण और महाभारत एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका भारतीय जनता के बीच जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। इन ग्रंथों का प्रभाव अशिक्षित लोगों पर भी है। उन्हें कई कई पद चौपाइयाँ याद हैं। बिना देखे वो इन्हें पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी प्रकार किसी प्राचीन रचना से किसी कहानी को परिणाम स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई नैतिक उपदेश भी होता था। लेखक को ऐसी घटनाओं पर बहुत आश्चर्य होता था। तो लेखक का मत है कि भारतीय लोगों के चेहरों पर गरीबी और उत्पन्न पीड़ा साफ तौर पर देखी जा सकती है। सभी निराशा से घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। लेखक ने यह भी अनुभव किया कि भारतीयों में कष्ट सहन करने की और हालात को सहने की बहुत अथाह शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति है। कहने का भाव ये है बच्चों कि भारतवर्ष को भले ही कितने बुरे से बुरे दौर से गुजरना पड़ा हो, किंतु यहाँ के सांस्कृतिक तत्व सदा बने रहे। अब आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर लिखने भी हैं बच्चों और राइट भी करने हैं, पर ध्यान देना राइटिंग